हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है एड्स किस कारण होता है। तो हमारे पास विकल्प हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बी दिया गया है हाई ब्लड प्रेशर, सी दिया गया है डेफिशिएंसी ऑफ T4 लिम्फोसाइट। तो ये हो जाएगा T4 लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ हम लिखते हैं ये L आ जाएगा। और डी जो है ये है डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास एड्स। तो यह प्रश्न जो है एड्स से संबंधित है। एड्स का पूरा नाम हम जान लेते हैं, इसे कहा जाता है एक्वायर्ड। तो लिखेंगे यहाँ पर इसे एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यह बीमारी जो है, यह रोग जो है होता है एक प्रकार का विषाणु जनित। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित विषाणु जनित रोग है यह। और इसका जो रोगजनक विषाणु है, इस विषाणु का नाम हम लिख लेते हैं। रोगजनक विषाणु जो है यह होता है HIV। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो यहाँ लिख सकते हैं डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका पूरा नाम है। यह होता है एक प्रकार का पर्श विषाणु, अर्थात यह आरएनए विषाणु है और आरएनए से डीएनए का निर्माण इसमें होता है। तो ये है HIV विषाणु जो कि एड्स करता है। अब HIV विषाणु जो है यह मानव शरीर में जब प्रवेश करेगा, मानव शरीर में जब प्रवेश करता है तो सबसे पहले यह बृहत बक्षकाणु को संक्रमित करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बृहत बक्षकाणु जो होते हैं, मैक्रोफेज जिन्हें कहते हैं, में संक्रमण करता है। बृहत बक्षकाणु में संक्रमण करेगा और फिर यहाँ पर जो नए विषाणु बनेंगे वो T4 लिम्फोसाइट या T सहायक कोशिकाओं में संक्रमण करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ये T सहायक कोशिका, या फिर इसे कहा जाता है T4 कोशिका पर आक्रमण करते हैं, में संक्रमण करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं में संक्रमण करते हैं, जिससे कि इनकी संख्या जो है T4 कोशिका जो होती है इनकी संख्या में गिरावट आ जाती है। और ये T सहायक कोशिकाएं जो है यही उपार्जित प्रतिरक्षा को सक्रिय करने के लिए उत्तरदायी होती है। जब इनकी संख्या में कमी आ जाती है तो एड्स जो है ये हो जाता है, अर्थात इम्यून सिस्टम या फिर हम कह सकते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो अच्छे ढंग से कार्य नहीं करता, प्रतिरक्षा जो है इसके अंदर गिर जाती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एड्स में प्रतिरक्षा जो है बहुत कम हो जाती है, गिर जाती है, क्योंकि T सहायक कोशिका या T4 कोशिका जो है इनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है HIV के संक्रमण के कारण। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। तो विकल्प ए दिया गया है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो हमारा जो पहला विकल्प है ये गलत होगा, क्योंकि HIV जो है यह एक विषाणु जनित रोग है। दूसरा दिया गया है हाई ब्लड प्रेशर। तो हमारा बी ऑप्शन जो है ये भी गलत होता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के कारण एड्स नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन सी दिया गया है हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ T4 लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर दिया गया है T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण यह होता है, जो कि बिल्कुल सही विकल्प है। जैसा कि हमने यहाँ पर अभी देखा है T सहायक कोशिका भी इन्हें कहा जाता है, या फिर इन्हें T4 कोशिका या CD4 कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। चौथा विकल्प दिया गया है हमें डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन जो है ये होता है विटामिन B2। तो लिखेंगे विटामिन
B2 होता है और इसकी कमी के कारण होंठ फटना इस प्रकार के लक्षण सामने आते हैं। इसकी कमी से एड्स नहीं होता, तो हमारा चौथा विकल्प भी गलत होता है। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।